किंगडम प्रोटिस्टा की एग्जांपल है अमीबा, जिसके बारे में आज हमने डिटेल में पढ़ना है। करैक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा हमने कल पढ़े थे। ओके, अमीबा क्या होता है? अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल। जो अमीबा है ये एक किंगडम प्रोटिस्टा का एग्जांपल भी है, और जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें सारे के सारे क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। तो अमीबा भी क्या है कि यूनिसेलुलर, मतलब सिंगल सेल एनिमल है। इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, डिचेस एंड स्टैंडिंग वाटर। मतलब कहीं पे भी कोई पॉन्ड है, लेक है, स्टैंडिंग वाटर है, कहीं पे भी खड़ा हुआ वाटर है, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इट इज़ इरेगुलर इन शेप। इनकी आप देख रहे हो कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं है, स्फेरिकल, ओवर, राउंडेड। इनकी इरेगुलर शेप है। हर एक डायग्राम में आप देख रहे हो कोई पर्टिकुलर नहीं बनी हुई इसकी शेप। इट्स शेप चेंजेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सीडोपोडिया द फॉल्स फीट। अब ये जो इसकी जो शेप है वो क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि ये इसके जो सीडोपोडियास हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं और अपनी न्यू फॉर्मेशन करते हैं, जिनकी वजह से इनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। अमीबा मूव बाय फॉर्मिंग न्यू सीडोपोडिया इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। और सीडोपोडिया की हेल्प से ही वो न्यू डायरेक्शंस में मूवमेंट करता है। सीडोपोडिया ऑल्सो हेल्प इन इंजेक्शन ऑफ प्रे। और अगर इसको खाना खाना है, इसने जो अपना फूड पार्टिकल अगर इंजेस्ट करना है, तो उसके लिए भी सीडोपोडिया ही हेल्पफुल है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, जैसे ये फूड पार्टिकल है, तो पहले जो अमीबा है वो अपने एक सीडोपोडिया की हेल्प से, न्यू फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया की हेल्प से इसके अराउंड एक इन्वेलप बनाएगा, एक वैक्यूल बनाएगा। धीरे धीरे वो जो फूड वैक्यूल है वो अंदर इसके इंजेस्ट हो जाएगा। ये जो ओपनिंग है ये भी धीरे धीरे क्लोज हो जाएगी, और पूरा का पूरा जो फूड पार्टिकल है वो एक वैक्यूल की फॉर्म में अंदर एंटर हो जाएगा। उसके बाद जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो धीरे धीरे करके फूड को ऑब्जर्व करना शुरू हो जाएंगे, और जो फूड पार्टिकल की एनर्जी है वो अमीबा के पास आ जाती है। बॉडी ऑफ अमीबा इज़ कवर्ड बाय अ थिन सेल मेम्ब्रेन। ये जो सारी बनी हुई है ये सेल मेम्ब्रेन है, बहुत ही थिन होती है ये। द साइटोप्लाज्म हैज़ अ न्यूक्लियस इन द सेंटर। सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है, जैसे ये रहा। एंड अ लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फिल्ड विद वाटर एंड वन और मोर फोर वैक्यूल। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसमें फूड या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं, और 2 या 3 इसमें फूड वैक्यूल्स भी होते हैं जिनमें फूड होता है, और वो धीरे धीरे बाय द एक्शंस ऑफ एंजाइम्स एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देते हैं, और फूड की डाइजेशन होती है। डाइजेशन ऑफ फूड अकर इनसाइड द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स होते हैं, इसलिए जो फूड है उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जब जितना फूड जितना उसने ऑब्जर्व करना था, डाइजेस्ट करना था, उसके बाद जो बचा हुआ फूड, वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो बाय द सेल मेम्ब्रेन ही सेक्रीट हो जाता है। जैसे ये इनलेटिंग हुई है, सेम वे में इसकी आउटलेटिंग भी हो जाती है बाय द फॉर्मिंग ऑफ न्यू सूडोपोडियास। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ अमीबा द नाइट्रोजनस वेस्टेज एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में वाटर भी स्टोर होता है, और ये हेल्प करता है जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी रिमूवल के लिए। इन अमीबा एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, जैसे एनिमल और ह्यूमंस के अंदर लंग्स होते हैं या नोज़ होता है ताकि वो ब्रीथ कर सके, तो इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू ही रेस्पिरेशन होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर diffuses into the cytoplasm and carbon dioxide diffuse out into the surrounding water। अगर इसके सराउंडिंग में वाटर प्रेजेंट है तो वाटर में कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को डिज़ोल्व कर लेता है, तो उस वाटर के साथ ये वो वाटर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व वाटर है उसको साइटोप्लाज्म में ऐड कर लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाटर है उसको बाहर निकाल देता है, रिलीज़ कर देता है। ऑक्सीजन ऑब्जर्व करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो बाय द डिफ्यूज़न और बाय द
use of cell membrane respiration take place in amoeba. Amoeba multiply by splitting into two. This is called binary fission. अब जो रिप्रोडक्शन का वर्क है वो कैसे होता है, जो अमीबा है वो धीरे धीरे अपने जो साइटोप्लाज्म को इंक्रीज़ करना, अपने सेल का जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है. आफ्टर अटेनिंग द मेच्योरिटी जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है और साइटोप्लाज्म में भी कंस्ट्रिक्शन, मतलब उसमें भी क्रैकिंग आनी शुरू हो जाती है, वो भी इलोंगेट हो जाता है और धीरे धीरे वो बाय द पासिंग ऑफ टाइम टू डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन. बाइनरी का मतलब टू एंड फिजन का मतलब ब्रेकिंग, की दो में ब्रेक हो जाता है, टू उसके डॉटर सेल्स बन जाते हैं. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा अंडरगो मल्टीपल फिजन इन विच द पेरेंट इंडिविजुअल फॉर्म अ सिस्ट एंड डिवाइड इनटू मैनी अमीबुले. अब अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो उस कंडीशन में एक 3 लेयर सिस्ट वॉल बन जाती है अमीबा की. उसके अंदर काफ़ी सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनने शुरू हो जाते हैं. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो लेयर्स हैं ये ब्रेक ऑफ हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं सिस्ट वॉल, और उनमें से जितने भी मल्टीपल नंबर ऑफ डॉटर सेल बने होते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं. तो काफ़ी सारे एक ही टाइम पे काफ़ी सारे डॉटर अमीबे रिलीज़ हो जाते हैं. ये होता है मल्टीपल फिजन, मतलब ब्रेकिंग इनटू मैनी पीसेस, और ये सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है. तो इसी के साथ जो अमीबा है उसकी डिटेल स्टडी हमने कर ली है. कल हमने किंगडम फंगी स्टार्ट करना है.